हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आज हम बात करेंगे रिलीज प्लेयर लिस्ट की, दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो अब तक आईपीएल जीतने में नाकाम रही है। इस बार कुछ बड़े नाम है जो जिनको रिलीज़ करने वाली है और उसके बाद क्या जो है उनके फॉर्च्यून्स बदलते हैं। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप देखते हैं ऑक्शन में बैठे वो एक तो जिंदल साहब को देखते हैं, एक गांधी साहब है वो जो जिन पे आप मजाक बनाते हैं कि उनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी क्या है, तो वो पार्टीशन कर रखा है उन्होंने कि भाई 2 साल आप रन करोगे फ्रेंचाइजी, 2 साल हम रन करेंगे फ्रेंचाइजी। लेकिन मैं सीधा प्लेयर्स पे आता हूँ कि इस सीज़न कौन कौन जो है वो रिलीज हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो मनीष पांडे। जी हाँ, मनीष पांडे जिन 2.4 करोड़ रुपए में ख़रीदा था वो इस सीज़न रिलीज हो सकते हैं। एक बड़ी रिलीज़ है मनीष पांडे। और आरसीबी जो है वो उनको मिडल ऑर्डर में देख सकती है, अपनी फ्रेंचाइजी में ले सकती है। मनीष पांडे में अब वो चार्म नहीं रहा T20 वाला कि वो लंबे और तगड़े रन कर सके। दिल्ली कैपिटल्स में जितना भी खेले नॉर्मल परफॉर्मेंस उनकी रही है। उसके बाद एक बड़ा नाम जो मैं हमेशा और भी लाइव सेशंस जो होते हैं उनमें डिस्कस करता रहता हूँ कि भाई रिले रूशो पे जो है वो दाव खेल रहे हैं। और एंडी फ्लावर की, फाफ डु प्लेसी की, इनसे टॉक्स भी चल रही थी ट्रेड से रिलेटेड कि रिले रूशो के साथ जो है वो ट्रेड किया जाए। लेकिन रिले रूसो जो है वो इस सीज़न 4.6 करोड़ में जो खरीदे गए थे वो इस सीज़न रिलीज़ करे जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा। उसके बाद एक बड़ा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो रावमैन पावल। जी हाँ बिल्कुल, रावमैन पावल जो 2.8 करोड़ में काफ़ी लंबे टाइम से दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ पंत की वापसी होगी तो उनको रावमैन पावल जो है वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच है रावमैन पावल को खिलाना सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग की कि बस हमें एज ए फिनिशर खिलाना है, ना वो आपको बॉलिंग करके देते ना कुछ और करके देते। रावमैन पावल एक ओवरसीज स्लॉट ले लेते हैं और वो कायरन पोलार्ड जैसा काम कर नहीं रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो रावमैन पावल जो कि 2.8 सीआर में खरीदे गए थे उनको भी रिलीज करा जाएगा। चेतन सकरिया पे बात कर लेता हूँ। उनकी ट्रेड की न्यूज़ काफ़ी मार्केट में फैली हुई थी, जो 4.2 करोड़ में खरीदे गए थे, लेकिन वो उनका ट्रेड जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। 4.2 करोड़ के चेतन सकरिया जो है वो अब भाई साहब मैं आपको अगर बता दूं तो रिलीज होने के लिए तैयार हैं। अभिषेक पोरेल जो पिछले आईपीएल में एक बढ़िया कैच भी लिया था उन्होंने, कीपिंग भी उनकी फर्स्ट क्लास है। 20 लाख में मैच खरीदे गए थे। उन्होंने कहा है कि उन्हें ऑक्शन मार्केट में जाना है तो उनको भी जो दिल्ली कैपिटल्स हैं वो रिलीज़ कर रही है। उसके बाद अगर बात करूं तो लुंगी एनगिडी जिनको 50 लाख मैच बेस प्राइस पे उनको खरीदा गया था। दिल्ली कैपिटल्स इज ऑल सेट टू रिलीज लुंगी एनगिडी ऑल्सो। लुंगी एनगिडी चेन्नई सुपर किंग्स से भी खेले हुए हैं अच्छा खासा, अब तो इंडिया में उनका एक्सपीरियंस भी हो गया है, वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं। लेकिन लुंगी एनगिडी इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। आनरिक नोरकिया का इंतजार कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स। आनरिक नोरकिया अगर फिट होते हैं तो 100% उनके रिटेंड प्लेयर थे यार वो तो मेगा ऑक्शन से पहले। तो आनरिक नोरकिया कंटिन्यू रखेंगे। बाकी अगर मैं बता दूं पर्स की बात करूं तो 4.5 सीआर के पास इन पहला पर्स था, 5 करोड़ इंक्रीज हो गए। और रिलीज लिस्ट की तरफ अगर मैं देखूं तो ये 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 70 12 करोड़ के आसपास ये, और 10 करोड़ वो, तो 20-22 करोड़ के पर्स लेके दिल्ली कैपिटल्स जो है वो जाएंगे। तो ये भाई एक बड़ा पर्स है, हेल्दी शॉपिंग हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स की। लेकिन क्या उनकी कैप्टनसी डेविड वार्नर के पास ही रहेगी या ऋषभ पंत वापस आते हैं कैप्टनसी ले लेंगे, इस पे भी बड़ा सवाल है। मिडल ऑर्डर के मनीष पांडे को रिलीज कर रहे हैं। पिछले आईपीएल सीजन में रिले रूसो को टारगेट करेंगे, कोई एक ऐसा प्लेयर जो आपको बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिले ओवरसीज प्लेयर्स। तो ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, बने रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी टीमों की भी रिलीज लिस्ट जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।